यदि आप भी परेशान हो चुके हैं, आपके शरीर में हो रहे ये बारीक बारीक जो मस्से हैं या फिर जो बारीक बारीक से तिल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए हैं, आप इन्हें हटाना चाहते हैं, आपने बहुत सी चीजें कर चुके हैं परंतु कोई फायदा नहीं हो रहा है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज लेकर आई हूं जो आपके पुराने से पुराने मस्सों को सुखाकर जड़ से गायब कर देगा। कुछ ऐसी रेमेडीज बताने वाली हूं जिन्हें केवल मस्सों पर लगाना है, मस्सों के आसपास की त्वचा पर, स्किन पर नहीं लगाना, केवल मस्सों के ऊपर लगाकर आधा घंटा रखें। 1 सप्ताह इस रेमेडी को करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके मस्से के जो सेल्स हैं, मस्से के जो टिश्यूज हैं, जो एक्टिव सेल्स हैं, वे कब सूख जाएंगे, कब वे ब्रेक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका ये फुला हुआ मस्सा टूट कर झड़ जाएगा। इतनी बढ़िया रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूं। साथ ही साथ अगर मस्सा हटने के बाद कोई दाग हो गया है तो उस दाग को हटाने का तरीका भी वीडियो में बताने वाली हूं। आप चाहें तो मस्सों पर ऐसा लगता है कि ये क्रीम निकल जाएगी, कोई टेप लगा दें। चलिए, मेरे चेहरे पर बहुत सारे बारीक बारीक काले काले तिल थे जो अब आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने इस तिल को हरे धनिए का रस लगाकर गायब किया है। कोरिएंडर लीव्स, हरे धनिए की पत्तियां सभी घर पर होती हैं दोस्तों, आप रोज लगाइए। या फिटकरी को पानी में डुबाकर फिटकरी के पानी को चेहरे पर एक बार, दिन में एक बार फिटकरी का पानी चेहरे पर लगाना है, जो कि आपके बारीक बारीक काले काले जो तिल होते हैं उन्हें गायब कर देगा। मस्से, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्किन टैग कहते हैं, और जो हमारे तिल होते हैं जिसे हम लोग मोल कहते हैं दोस्तों। एक तिल होता है चेहरे पर तो चलिए उसे हम अपनी सुंदरता में कहते हैं 4 चांद लगा दिया, परंतु जब हमारे तिल एक से ज्यादा चेहरे पर होते हैं या गर्दन पर होते हैं या किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर हम उन्हें कपड़ों से कवर नहीं कर पाते हैं, तो रोज आप वहां पर फिटकरी का पानी लगाइए। पहला तरीका। दूसरा तरीका, हरे धनिए को पीसकर उसके रस में नींबू का रस मिलाकर उसे लगाइए। लेमन जूस जो होता है इसमें एसिडिक एसिड होता है और ये एसिड जो होता है हमारे काले काले तिल को जड़ से खत्म करता है। हरे धनिए की पत्ती लीजिए, इसकी डंडी सहित ले सकते हैं आप, धो लीजिए, काट कर ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करते समय इसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की जरूर डालिएगा, लेमन जूस। अगर लेमन जूस नहीं है तो उसकी जगह आप 1 चम्मच विनेगर डाल सकते हैं, प्लेन विनेगर या एप्पल सीडर विनेगर। अगला तरीका जो केवल मस्सों के ऊपर लगाना है, केवल मस्सों की रेमेडी है ये, जिसमें आपको लेना है नमक। नमक को लेना है थोड़ा सा, 1 बूंद पानी मिलाकर नमक से मस्सों को सुखाकर गायब कर सकते हैं। मस्सों के जो एक्टिव सेल्स हैं कब वो डेड हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा और मस्सा धीरे धीरे छोटा 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 होते होते गायब हो जाएगा। बहुत आसानी से हम मस्सों को इन होम रेमेडीज के द्वारा हटा सकते हैं। हल्दी और चूना। मान लीजिए यहां पर मुझे बहुत मोटा मस्सा है, मैं इसे हटाना चाहती हूं, यहां पर मैंने आपको सिर्फ निशान करके दिखाया है। हल्दी और खाने वाला चूना, चूने को आपको पान की दुकान से लेना है। चूना और हल्दी को मिलाइए और इसके पेस्ट को केवल मस्सों के ऊपर लगाइए। सावधानी पूर्वक लगाइए, माचिस की तीली से या बड्स की सहायता से लगाना है। आपके आसपास की त्वचा पर लगाएंगे तो कई बार त्वचा हमारी खराब हो जाती है, इसलिए केवल मस्सों पर लगाइए ताकि मस्सों के एक्टिव सेल्स खत्म हो जाए। हरे धनिए का रस काले काले तिल को जड़ से समाप्त करने के लिए सबसे बेस्ट है। नींबू का रस जरूर मिलाइएगा दोस्तों। ये तो मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों, मैंने बहुत दिनों तक हरे धनिए के रस को चेहरे पर लगाया, इससे मेरे चेहरे पर चमक आई है, सारे काले तिल गायब हो गए हैं। हाँ, अगर आपके चेहरे पर मस्सा है, गर्दन पर मस्सा है जिसे आप कपड़ों से कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें हटाना बहुत जरूरी है। देखिए इस तरह से धनिए के पेस्ट को, धनिए के रस को आपको लगाना, गाढ़ा लगाइएगा दोस्तों, जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मस्सों के ऊपर एक और उपाय है जिसे हमने करके देखा है, मीठा सोडा और नींबू का रस। इस रेमेडी को बनाकर नहीं रखना है, नींबू का रस निकालिए, उसमें मीठा सोडा मिलाइए, तुरंत लगाइए। जैसे ही आप सोडे पर लेमन जूस डालेंगे ये तेजी से रिएक्ट करेगा और मस्सों पर लगा दीजिए।
मस्सों के सारे एक्टिव सेल्स जड़ से समाप्त होंगे और आपका पुराने से पुराना मस्सा टूटकर झड़ जाएगा। ये उपाय दोस्तों जिसे मेरी नानी ने मुझे बताया था कि पान के पत्ता लेना है, पान खाने वाला पान आप पान की दुकान से लाइए, उसकी डंडी में तुम चूना लगाओ और मस्से पर लगाओ, गोल 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 घुमाते हुए इस चूने को, खाने वाला चूना पान की डंडी से लगाओ। पान और चूना खाया जाता है ना, वो मिलकर तेजी से रिएक्ट करते हैं, ये मस्सों पर तेजी से वर्क करेंगे। पान की डंडी से चूने को लगाना है और केवल मस्सों के ऊपर लगाना है। चाहे तो किसी बैंडेज से या सेलो टेप से, कोई टेप होगा आपके पास, उससे अपनी उस जगह को कवर करें ताकि आपके मस्सों पर हमारी ये रेमेडी चिपकी रहे, लगी रहे और अपना असर दिखाना शुरू करे। नारियल तेल और कपूर को रोज रात को सोने से पहले अपने तिल के लगाइए। अगर बहुत ज्यादा तिल है वहां पर रोज रात को लगाइए, तिल जड़ से समाप्त होंगे। व्हाइट वाला जो टूथपेस्ट होता है वो केवल मस्सों के ऊपर लगाना है, बहुत तेजी से वर्क करता है दोस्तों। मस्सों के ऊपर टूथपेस्ट, खैर आसपास लग भी जाएगा तो कोई डर नहीं है। ये वही टूथपेस्ट है जिसका इस्तेमाल हम लोग रोज दांत साफ करने करते हैं, जेल वाला टूथपेस्ट नहीं लेना है। इतनी सारी रेमेडी में आप, कुछ रेमेडी मैंने तिल की बताई है, कुछ मस्सों की बताई है। चूना और हल्दी को केवल मस्सों पर लगाना है, अगर चेहरे पर है तब भी आप इसे लगा सकते हैं। मेरी सारी रेमेडीज 100% सेफ हैं और 100% वर्क करने वाली हैं। वीडियो पसंद आता है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है दोस्तों, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा तिल और मस्से को हटाने का वीडियो कैसा लगा। क्रॉनिक है, मान लो आपका मस्सा 20 साल पुराना है, नहीं निकला है, नहीं टूटा है, खूब इलाज करा चुके, एक बार मेरी इस रेमेडी को कुछ दिन जरूर कंटिन्यू करें, आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। यहां पर मैंने टेप लगा दिया है चूना लगाकर।